बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। दोस्तों, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन इनके पीछे कौन है और क्या ISI मुल्क दुश्मनी कर रही है? वो कौन से ऐसे काम हैं जिसके मुताल्लिक इल्ज़ाम ये लग रहा है कि ISI कर रही है और काजी फ़ायज़ ईसा भरी अदालत में ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं कि उनका मुकदमा TV स्क्रीन्स पर चलाया जाए? और क्या ये सिर्फ़ एक केस के लिए होगा या ये सहूलत सबको मुयस्सर होगी? इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे मुल्क की अशराफिया, इस मुल्क को चलाने वाले अपने आप को किसी दूसरे सयारे की मखलूक तस्वर करते हैं और वो ये समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जब भी कोई केस ओपन होगा, उनसे जब भी कोई सवाल किया जाएगा, उनसे जब भी ये पूछा जाएगा कि कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके, तो उस पर आंसर करने की बजाय ये जवाबी इल्ज़ामात से ही काम चलाएंगे। और वो जो इंसाफ के अलंबरदार थे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, वो भी यही कर रहे हैं। मामला सिर्फ इतना था कि पूछा गया था कि आप ये बता दें कि आपकी फ़ैमिली की ये जो जायदादें हैं बैरून मुल्क, इनकी जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है। 15 मिनट का ये केस था। ये बता सकते थे कि ये रसीदें हैं, इनसे हमने ये जायदाद ख़रीदी, इतने की ख़रीदी, ये पैसे यहाँ से आए, लेकिन बजाय इसके कि ये हमें या अदालतों को या हुकूमत को ये बताते कि ये जायदाद कहाँ से आई है, ये उल्टा इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और अब अदालत में जब ये इनके केस की प्रोसीडिंग चल रही होती है तो ये नहीं लगता कि ये किसी जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस की या उनसे जो जवाब तलबी है वो हो रही है, बल्कि ये लगता है कि एक अकेला शख्स रियासत है और सारी रियासत इसके आगे मफलूज होकर रह गई है। मामला क्या है? बार बार एक ही बात की जाती है कि ISI हमारी कॉलर जो है वो रिकॉर्ड करती है। क्यों ना करे ISI रिकॉर्ड? क्यों ना करे? क्या इस मुल्क में ऐसा नहीं होता या कि हमारे बड़े बड़े ओहदों पर फायज लोग हमारी हसास मीटिंग्स की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो बैरून मुल्क भेजते रहे? क्या दुनिया का कोई मुल्क ऐसा है जिस मुल्क में उनके इंटेलिजेंस इदारे, उनके वज़ीर आज़म की, उनके हसास ओहदों पर बैठे हुए लोगों की के ऊपर नज़र नहीं रखते? क्या ये मुल्क इसी तरह छोड़ा जा सकता है? क्या ये मुमकिन है कि जिस तरह नवाज शरीफ ने जंदाल और उसके साथ मीटिंग की थी मोदी के साथ अपने घर में, और ISI और किसी अपने सेक्रेटरी तक को वहां बैठने की इजाज़त नहीं दी थी, क्या ये दुनिया के किसी मुल्क में हो सकता है? तब ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब कहां पर थे? आज ये बार बार ये कहते हैं कि इस प्रोसीडिंग को लाइव दिखाया जाए, लोगों को बताया जाए कि हो क्या रहा है। लेकिन क्या जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब वो जो जिसको क्या कहते हैं कि बक्सा नंबर 10 है, उसके मुतल्लिक भी कोई बात करेंगे? वो भी बताएंगे कि वो क्यों छुपाया गया है, क्यों लोगों को नहीं बताया गया कि उसके अंदर क्या था, क्यों लोगों को ये सारी मालूमात फराहम नहीं की गई? क्योंकि वो सारी मालूमात अगर आया होती हैं तो इनके आबाओ-अजदाद, इनके चाहने वाले, इनके पसंद करने वाले नवाज शरीफ को नुकसान होगा। तो ये अब तक तो हम यही देखते थे कि पार्टियों की जो है वो अपनी अपनी स्टूडेंट्स की अलग से एक होती थी, इनकी नुमाइंदगी वकला में अलग से होती थी, ताजरों के अंदर अलग से होती थी। अब ये नई रीत चल पड़ी है, जजेस भी हमारे जो हैं वो अपनी अपनी पार्टियां लेकर बैठेंगे, तो इस मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जो निज़ाम मेरे लिए है आपके लिए भी वही होना चाहिए। अगर मुझे वो सहूलियात मैसर नहीं है तो फिर आपको क्यों कर होंगी? और अगर मेरा फ़ोन टेप हो सकता है तो किसी भी हसास जगह पर बैठे हुए शख्स का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि हमें ये मुल्क चाहिए, शख्सियात नहीं चाहिए। क्या इमरान खान का फ़ोन टाइप नहीं होना चाहिए? क्या इमरान खान हमारी हसास मालूमात किसी के साथ भी शेयर कर दे? क्यों कर दे? हमारे एजेंसियों को, हमारे हसास इदारों को सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हमें अपनी क़यादत पर एतबार नहीं है और हम एतबार करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हसास इदारों पर, जो इस मुल्क के निज़ाम को चला रहे हैं और जो इस मुल्क की तगोदो कर रहे हैं इस मुल्क को बचाने के लिए, जिन्होंने कोशिशें करके इस मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया था, ना कि बिकने वाले, फ़रोख्त होने वाले अफराद ने। दोस्तों, आप मौजूदा सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में इसका इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।